Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. So in this video we will solve a problem of GATE 2025 question number 33. So ये क्वेश्चन जो है ये रेसिड्यूज के ऊपर ये क्वेश्चन था इन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सिंपल क्वेश्चन था. सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. कॉन्सिडर I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ओवर सी साइन जेड बाई 1 माइनस कॉस जेड क्यू डी जेड. ये फंक्शन गिवन है और बोल रहे हैं कि वेयर सी इक्वल टू ये डोमेन है. ओके, इज ओरिएंटेड पॉजिटिवली एज ए सिंपल क्लोज कर्व, देन द वैल्यू ऑफ 120i इज इक्वल टू व्हाट. सो ये जो साइन जेड बाई 1 माइनस मेरे पास जो आई है, मेरे पास आई है 1/2 आइटा इंटीग्रेशन ओवर सी साइन जेड बाई 1 माइनस कॉस जेड क्यू डी जेड. और ये जो डोमेन है, डोमेन को पहले देखते हैं. ओके, सो डोमेन दिया है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1. सो क्लियरली इसका जो डोमेन आएगा, सो ये डोमेन आएगा. ओके, जहां पे ये है 1 0 0 1 माइनस 1 0 एंड 0 माइनस 1, यहाँ पे 0. सो ये इस डोमेन पे, यहाँ पे ये जो डोमेन है इसमें हमको इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है. अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस जेड क्यू जो है, ये जो फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का जो सिंगुलरिटी आएगा वो आएगा 1 माइनस कॉस जेड क्यू इक्वल टू, अगर मैं 0 कर दूं तो यहाँ से आ जाएगा, जो कि मेरे पास आएगा कॉस जेड क्यू इक्वल टू 1, जो कि है कॉस 2n पाई. इसका मतलब है कि जेड क्यू इक्वल टू 2n पाई, जहां पे n नेचुरल नंबर पे है, सॉरी इंटीजर पे है. सो जेड का जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, 2n पाई टू द पावर 1/3. सो 0 एक आएगा, एक प्लस माइनस 2 पाई टू द पावर 1/3 आएगा, ऐसे प्लस माइनस डॉट डॉट करके आएगा, राइट. बट यहाँ पे ये जो 2 पाई टू द पावर 1/3 है ना, 2 पाई टू द पावर 1/3, ये सारे जो सिंगुलरिटी है इसके बाद, मतलब 0 के बाद जितना भी सिंगुलरिटी है वो सारे इस डोमेन के बाहर लाई करेगा. सो यहाँ पे एक ही सिंगुलरिटी इस डोमेन में है जो कि 0. सो जेड इक्वल टू 0 इज द ओनली सिंगुलरिटी. सो ये जो आई है इसका वैल्यू निकालना है. सो मेरे पास जो आई आ जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा आई इक्वल टू 1/2 पाई आई और इसका वैल्यू आ जाता है 2 पाई आई इंटू रेसिड्यूज एट जेड इक्वल टू 0. ओके, सो ये आ जाएगा. सो इसका मतलब है कि आई इक्वल टू रेसिड्यूज एट जेड इक्वल टू 0. ओके, सो मुझे बस रेसिड्यूज निकालना है एट जेड इक्वल टू 0 पे. सो ये जो साइन जेड बाई 1 माइनस कॉस जेड क्यू है, इसका मुझे रेसिड्यूज निकालना है एट जेड इक्वल टू 0 पे.
सो रेसिड्यू एज जेड इक्वल टू 0, ये कैसे निकलता है? ये आता है द कोएफिशिएंट ऑफ 1 by z in the expansion ऑफ एफ जेड, राइट। सो अब एफ जेड को एक्सपेंड करते हैं, क्या था देखते हैं। तो साइन जेड का जो एक्सपेंशन है वो तो ठीक है। अब कॉस 1 by जेड, इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं, 1 माइनस कॉस जेड क्यूब। सो ये आ जाएगा 1 माइनस जेड क्यूब बाई 2 इसका स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब टू द पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो यहाँ से आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, जेड टू द पावर 6 बाई 2 माइनस जेड टू द पावर 12 बाई 24 प्लस एंड सो ऑन। सो यहाँ से मैं जेड टू द पावर 6 को कॉमन ले लेता हूँ, जेड टू द पावर 6 बाई 2 को। सो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस जेड टू द पावर 6 बाई 12 प्लस और भी टर्म आएगा। तो यहाँ पे मुझे 1 बाई 1 माइनस कॉस जेड क्यूब इसका निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा इसका? इसका आएगा जेड टू द पावर 6 बाई 2 और इसको मुझे 1 माइनस जेड टू द पावर 6 बाई 12 प्लस इसका इनवर्स, राइट। सो ये आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा जेड टू द पावर 6 और ये आएगा 1 प्लस यहाँ पे जेड टू द पावर 6 बाई 2 12 प्लस ऑर्डर ऑफ जेड टू द पावर 6 से ऊपर आएगा, राइट। सो जेड टू द पावर 6 के पावर से ज्यादा आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ऑर्डर ऑफ जेड टू द पावर, ओके, जेड टू द पावर 6 ये हो जाएगा, या मैं लिख सकता हूँ इसको ऑर्डर ऑफ जेड टू द पावर 6। सो मेरे पास क्या है कि साइन जेड बाई 1 माइनस कॉस जेड क्यूब, इसका वैल्यू आएगा, साइन जेड है जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस, ओके, माइनस जेड टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इनटू 2 बाई जेड टू द पावर 6 1 प्लस ऑर्डर ऑफ जेड टू द पावर 6। सो यहाँ से जब मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा, तो इसमें जेड टू द पावर जो 1 बाई जेड का मुझे कोएफिशिएंट निकालना है, तो मैं 2 को यहाँ पे लिखता हूँ और ये आ जाएगा 1 बाई जेड टू द पावर 5 माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल 1 बाई 6 इंटू जेड क्यूब प्लस 1 बाई 120 जेड माइनस एंड सो ऑन, ओके। और यहाँ पे जब जेड टू द पावर 6 आएगा ना, तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा आएगा और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस ऑर्डर ऑफ जेड टू द पावर 6 से। सो इसका कोएफिशिएंट जो है 1 बाई जेड का जो कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा 120 1 बाई जेड। सो यहाँ से आएगा 1 बाई 60। सो 1 बाई जेड का जो कोएफिशिएंट है, 1 बाई जेड का जो कोएफिशिएंट है वो आएगा 1 बाई 60। कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड ये आएगा 1 बाई 60, ओके। सो यहाँ पे जो रेसिड्यूज आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 1 बाई 60। सो इसका जो आंसर आ जाएगा 120 इंटू आई बोला है, सो 120 इंटू आई का वैल्यू कितना है 1 बाई 60। सो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। सो इसका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। So hope you understood this problem. If you have any doubt, let me in the comment, and if you feel it is helpful for you, please like, share and subscribe. Thanks for watching.